क्या आप सब ऋषि श्रृंग के जन्म की कथा मालूम है? नहीं तो आज मैं बहुत बड़ी रहस्यमयी कथा ऋषि श्रृंग के जन्म के बारे में बताने जा रही हूँ। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कुष्ठ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग सब ने संपन्न किया था। ऋषि श्रृंग के पिता का नाम महर्षि विखांड था। आपको मालूम होना चाहिए कि यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। महाराज दशरथ ने यही यज्ञ ऋषि श्रृंग से करवाया था। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप श्री राम सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। ऋषि श्रृंग महात्मा कश्यप विखांड के पुत्र थे। महात्मा कश्यप को रामायण के इतिहास में बहुत ही प्राप्ति ऋषि बताया गया है। इसके स्वर्ग और तेज की कहानियां तब कई मीलों तक फैली हुई थी। रामायण में एक जगह जिक्र है कि इनका वीर अमेध था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार महात्मा कश्यप सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर स्खलित हो गया। उस वीर को जल के साथ एक हिरण ने पी लिया, जिससे उसके गर्भ में रह गया। आपको बेशक यह सुनकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि विज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन रामायण के अलावा भी कई इतिहास की पुस्तकों में कहानी जिसकी तरह है। यह हिरण एक देवगन थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सिंह था, इसलिए उसका नाम श्रृंगशक प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करवाए थे। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ था। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋषि श्रृंगशक उस मृग के पुत्र हुए। अब सवाल उठता है कि क्या आज आप विज्ञान के दौरान में इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन अगर आप धर्म पर जरा भी विश्वास करते हैं तब तो आपको इस कहानी पर यकीन करना ही होगा। वैसे आज रामायण के सच्चे और प्रमाणित होने के कई सबूत दिए जा रहे हैं। राम सेतु को तो खुद विज्ञान मानने लगा है, और अगर रामायण सच्ची है तो उससे यह साबित होता है कि हजारों साल पहले का विज्ञान आज से काफी आगे था। उस समय में कई बच्चे बिना पुरुष समूह के पैदा हुए थे, जो तकनीकी आज खोजी जा रही है, जिसमें बिना स्त्री के पुरुष पिता बन रहे हैं और बिना पुरुष के साथ ही स्त्रियां बच्चे को जन्म दे रही है। उस तरह की तकनीकी जो हजारों सालों पहले ही हिंदू शास्त्रों में बताई गई है। उनको नाम को लेकर यह उल्लेखित है कि उनके माथे पर सिंह जैसा उभरा होने की वजह से उनका नाम सिंह पड़ा था। वर्षों तक तपस्या के पश्चात उनके माथों का सिंह लुप्त हो गया था। उनका विवाह अंगदेश की राजा रोमपद की पुत्री शांता के संपन्न हुआ था, जो कि वास्तव में राजा दशरथ की पुत्री थी। ऋषि श्रृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया था। वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इस धोखे से विखांड इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र श्रीशंक पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह ऋषि श्रृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंगदेश की सीमा से लगे था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम स्वरूप अंगदेश को भुगतने पड़े, जहां भयंकर अकाल छा गया। अंगराज रोमपद के ऋषियों तथा मंत्रियों से मंत्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुंचे कि यदि किसी भी तरह से ऋषि श्रृंग को अंगदेश की धरती में ले आया जाता तो उनकी यह विपदा दूर हो जाती। अतः राजा ने श्रीशंक को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि ऋषि श्रृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था, और ऐसा ही हुआ भी। ऋषि श्रृंग का अंगदेश में बड़े हलोसाल के साथ स्वागत किया। उनके पिता के क्रोध के भय से
रोमपद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋषिसिंह को सौंप दिया। बाद में ऋषि सिंह ने दशरथ के पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्रकुमेष्ट यज्ञ करवाया। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या के लगभग बहुत सी दूर में भी फैला हुआ है और वहाँ आज भी उनका यज्ञ है और उनकी आश्रम भी है तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।